तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए, जो आपके क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4 साइंटिफिक डिटरमाइनर में से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यदि आपके पास ये दे रखा है फंक्शन आपके लिए, ठीक है, सत्यापित करना है हमें ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, निकालते हैं, आंसर लिखेंगे। ठीक है, देखिए दे रखा है हमारे पास ये भी, तो हमें पहले ए बी निकाल देते हैं। ए बी बराबर 2 3 1 -4। ठीक है, दूसरे पुस्तक में 1 - 1 -2 3। बात क्लियर बच्चों। देखिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करोगे रो इंटू कॉलम होता है, तो 2 एकन 2 हो जाएगा। ठीक है, और 3 एकन 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा कोष्टक। दूसरे में दूसरा कोष्टक कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस के, और ये 3 या 9। ठीक है, 9। फिर एक का मल्टीप्लिकेशन एक में करोगे तो एक का आ जाएगा, और -4 का -4 में करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका इसमें इसका इसमें। अब रो इंटू कॉलम है तो -2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 4 12। बात क्लियर है बच्चों। ठीक है, देखिए आगे इसे इधर शो कर देता हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास माइनस का 1, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5 बचे, प्लस का यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे कितना बचेगा -के 14। ओके बच्चों, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए बच्चों, अब ए बी का होल इनवर्स से निकालना है। ए बी का होल इनवर्स से निकालेंगे तो होल इनवर्स का मतलब होता है संख्या पलट जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, संख्या चेंज हो जाएंगी। इनवर्स का मतलब होता है परिवर्त करना। ठीक है, क्या करना है, परिवर्त करना। ठीक है, अभी ये में से अभी निकालते हैं ए बी का होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे आव्यूह का परिवर्त होता है। ठीक है, आव्यूह का परिवर्त निकालने के लिए ए बी का होल इनवर्स निकालना है, मतलब ए इनवर्स निकालते हैं ऐसे ही ये निकालना पड़ेगा। अभी हमें इसका मॉड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मॉड। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे। ठीक है, अभी हम राइट हैंड साइड निकाल देते हैं। कौन सी वाली, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड को शो कर देते हैं। चलो देखिए क्या निकाल रहा है, बी ए इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर बी ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकाल दे। पहले हम राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं, सपोज करो। ठीक है, तो पहले हम बी इनवर्स निकालते हैं, फिर ए इनवर्स। तो बी इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन मॉड होता है। तो बी इनवर्स का क्या हो जाएगा, एडजॉइंट अपॉन मॉड बी। बात क्लियर है, यही तो होता है सूत्र। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो लगा है वो लग गया है, अब हमें सॉल्व करना है बस। ठीक है, देखिए आगे, अब हमारे पास बी ए निकालने के पश्चात बी इनवर्स आपके पास क्या दे रखा है वो लिखेंगे। एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट बच्चों। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए पहले A11 रखेंगे, फिर A12। ठीक है, फिर A21, फिर A22। ठीक है बच्चों, देखिए अब बी हमारे पास यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, बी यहाँ से देखेंगे एंड आंसर सेट करेंगे। देखिए A11 आपके पास, A11 ऐसे छोड़ेंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, A12 आपके पास -1 आ रहा है, और -1 जो है वो +1 हो जाएगा। किससे, क्योंकि 1 और 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। विषम संख्या में माइनस साइन आता है, और सॉरी, ठीक है, विषम संख्या होगी उसमें क्या आएगा, मतलब माइनस का साइन आएगा, और सम संख्या होगी उसमें प्लस का साइन। बात क्लियर है बच्चों। देखिए अब आगे देखिए, A21 ये वाली संख्या छूट जाएगी। ठीक है, A21 हो जाएगा, तो -2 क्या आएगा, -2 किसका हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, आगे भी ले सकते हो। और आगे देखिए A22 आपके पास है 1, कितना 1। ठीक है, अब इसे लिख देंगे, और बी निकालना है, मॉड बी निकालेंगे। मॉड बी बराबर क्या हो जाएगा, अब मॉड बी निकालोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एकन 3 माइनस, और -2 माइनस का 1 गुणा करोगे तो माइनस का सॉरी लिख देते हैं, -2 गुणा -1। ठीक है, करो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 एकन 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1। तो मॉड भी आपके पास आएगा 1। आगे देखिए बच्चों, अब A11 A12 है तो एडजॉइंट में रखेंगे, तो बी इनवर्स बराबर डायरेक्ट रख सकते हो, या फिर आप कैसे भी लिख दो। ठीक है, तो हमारे पास जो भी आया है, ये तो 1 आया है, मॉड बी से 1 रखो। यहाँ पे ऊपर कितना रखा है, अब इसे रो है, रो को किस में रखते थे, कॉलम में। ठीक है, ये आपके पास रो है, कॉलम में लिखेंगे 3 1। ठीक है, 2 1, समझ में आ रहा है बच्चों, मतलब 3 1 और 2 1। ठीक है, रो का है कॉलम में लिख देते हैं, और कॉलम रो में आ जाता है, मतलब ठीक है, अपोजिट हो जाता है उसका। अब आगे देखिए, एक से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, बी इनवर्स का आपके पास वही आएगा 3 1 2 1। ठीक है, ये आएगा आपके पास। अब आगे देखिए, अब हम इधर साइड निकाल देते हैं ए इनवर्स की। कौन सी वाली, ए इनवर्स की। ए इनवर्स की कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स बराबर होता है वही है एडजॉइंट
पॉन मॉड ए, ठीक है। देखिए ए इनवर्स यहाँ पे शो करेंगे। ए इनवर्स आपके पास क्या दे रखा है वो लिखेंगे। देखिए A11 A12, ठीक है, A21 A22, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए अब A11 आप निकालोगे तो कैसे आएगा, A11 आपके पास A11 आ गया -4, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा A11 आ गया, A12 आपके पास, सॉरी जस्ट वेट, A11 आ गया, ठीक है, A12 आएगा -1, ठीक है, और A21 कितना आ जाएगा 3, देखना ज़रा A11, ठीक है, सॉरी A11 हो गया, ठीक है, जैसे कि A11 A12, सॉरी A12 ये वाला आएगा A12 A11 A12 A21 -3 आएगा, -3, ठीक है, माइनस का 1 आ गया, -3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा -3, ठीक है। A22 कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए मॉड एड जॉइंट निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे मॉड ए बराबर क्या आएगा आपके पास, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस के, ठीक है, माइनस के कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और माइनस का साइन माइनस हो गया ना, प्लस माइनस गुणा कर रहे हो ना आप इसमें, ठीक है, तो माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ तक, ठीक है, माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाता है। साइड में आप पढ़ के आए होंगे ना, मैं तो आपको मोस्ट क्वेश्चन निकालता हूँ, ठीक है, जो आपके बोर्ड से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, आप इतना तो जानते होंगे ना साइड में, ठीक है। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा आपके पास, एट जॉइन अपन मॉडल लिखेंगे आप, लिखने ही पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रो इंटू कॉलम है -4 -1, ठीक है, -3 2, और यहाँ पे आपके पास -11 से भाग दे रहे हो, -11 से भाग दोगे तो आपके पास मिलेगा, यहाँ पे आपके पास भाग दे रहे हो तो इसे आप 11 ही रख देते हैं, माइनस से भाग देते हैं तो बस 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, इतना रख दो। अब ए इनवर्स और बी इनवर्स आ गया, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अब ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स डॉट में, ठीक है, तो इसको निकालना पड़ेगा। अब हमें इनको एक साथ लिख देते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर 3 1 2 1, ठीक है। अब इसका 1/11 है तो 1/11 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इस डिवाइड से बाहर ले लेते हैं कुछ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 4 1 3 -2, ठीक है बच्चों। आगे देखिए गुणा करेंगे अब इसमें, 1/11 बाहर ही रहने दो, ठीक है, रो इंटू कॉलम है, ठीक है, 3 का 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है, इसका इसमें करोगे तो प्लस का 2, ठीक है, 3 चौक 12 2 1 2 जुड़ जाते हैं, ठीक है, इसका इसमें करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है, इसका इसमें करोगे तो 4 हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 का 4 में 1 का 1 में, ठीक है, 1 का 3 में 1 का -2 में -2, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखते जाइए क्या सीन हो रहा है इसमें, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 1/11 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब आपके आगे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 14, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 1, ठीक है। आगे देखते जाइए, इतना क्लियर होने के पश्चात आगे अगर लिखना चाहो तो ये आएगा आपके पास आगे, मतलब इतना छोड़ो तो रख देते हैं, नहीं तो कोई नहीं देख लेते, चलो देखिए 14/11 5/11, ठीक है, 5/11, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों बताओ ज़रा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 1/11, ठीक है, एन लेट्स, ठीक है। अब देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया, ठीक है, इतना। अब आगे देखिए ये राइट हैंड साइड निकला है, अब लेफ्ट हैंड साइड निकाल देंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है उसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए ए बी का इनवर्स है तो ए बी निकाल दिया, इनवर्स निकालेंगे तो A11 बी इनवर्स 1, ठीक है, ए बी का 1 हो जाएगा तो एड जॉइंट लिखाना है, एड जॉइंट, ठीक है, ए बी बट्टे में ए बी मॉड में, ठीक है बच्चों। देखिए मॉड निकाल देते हैं पहले तो इसका, ए बी का मॉड क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 14 का 14 हो जाएगा, माइनस 5 25 हो जाएगा, ठीक है, कितना आएगा बच्चों बताओ, कितना बचेगा, माइनस का 11 बचेगा ना, 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो माइनस का 11, ठीक है, ए बी का मॉड आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए अब हमें निकालना है इसका, इधर लिख देते हैं हम थोड़ा सा, जैसे कि A11, ठीक है, A12 A21 A22, ठीक है बच्चों। देखिए अब यहाँ पे A11 कितना आ जाएगा, A11 -14, A12 कितना आएगा ये वाला है, ठीक है, -5, A21 कितना आएगा -5,
2 कितना आएगा, देखना जरा सही है, माइनस का 1 आएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए माइनस का साइन कैसे लग रहा है मैंने बता दिया। जो विषम संख्या होगी 2 और 3 है तो वो उनमें माइनस आता है, और जो सम संख्या होगी उसमें प्लस आएगा। बच्चा समझ में सीख गए होंगे आप इसको तो। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है लेकिन आप समझ जाओगे। ठीक है, देखिए बच्चों आगे, अब हमारे पास इतना क्लियर होने के पश्चात हमारे पास जो सूत्र है उसको फॉर्मूले को यहाँ पे देख लेते हैं। पुट कर दिया है हमने, लेकिन हम थोड़ा उस पर गौर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अब गौर देंगे। लेकिन देखिए अब आगे देखिए बच्चों आगे। ठीक है, थोड़ी धीमी आवाज़ हो गई है। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन सॉरी मांगता हूँ इसके लिए मैं आपसे। ठीक है, देखिए ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको पुट करेंगे। देखिए माइनस के 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 5, यहाँ पे आपके पास माइनस का 1। ठीक है, बट्टे में माइनस का 11, माइनस से भाग दे देते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब पूरे से भाग दे देते हैं तो 14/11, 5/11। ठीक है, 5/11। ठीक है, और 1/11। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट केस को आप देख सकते हो। ठीक है, ये समीकरण नंबर सेकंड मान फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। ठीक है, ये कौन सा केस है, सेकंड केस है। ठीक है, दोनों ही सेम एज कंडीशन है, देख लो आप। ठीक है, दोनों ही सेम कंडीशन है आपकी, है नहीं है कि नहीं, ये वाली दोनों साइड समान है, तो इसीलिए लिख देंगे हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, सॉरी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। आगे देखिए, अब आगे का क्वेश्चन है आपके पास, ये है आगे का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखेंगे। ठीक है, आंसर लाएंगे इसको। ठीक है, अब 3 संख्याओं का योग दे रखा है आपके पास, ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, 3 संख्याओं का योग है आपके पास, जैसे कि x + y + z बराबर 6। ठीक है, ये दे रखा है। आगे देखिए, अब हम तीसरी संख्या से मतलब तीसरी संख्या से को 3 से गुणा, तीसरी संख्या को 3 से गुणा x ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या में जोड़ दें तो 11 प्राप्त होती है। मतलब तीसरी संख्या है ना, सॉरी इसमें नहीं जोड़ेंगे, सॉरी x है ये तो। ठीक है, तीसरी संख्या में मतलब 3z हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 3z तीसरी संख्या में 3 से गुणा, और दूसरी संख्या में जोड़ दें, दूसरी संख्या y में जोड़ दें तो 11 प्राप्त होती है, 11 प्राप्त होती है। यहाँ पे x की वैल्यू फिर कितना आएगा, फिर बताओ। यहाँ पे x की वैल्यू मतलब कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। क्या आएगा, मतलब 0x आएगा, ऐसा समझो, 0x लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 0x। यहाँ पे तो तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। फिर तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या में 3 से गुणा, और दूसरी संख्या में y से मतलब y मान लेते हैं दूसरी संख्या को। ठीक है, दूसरी संख्या y जोड़ दें, y जोड़ दें तो 11 प्राप्त होती है। कितनी, 11 प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए आगे। ठीक है, यहाँ पे 0x माना है, ये 0x। ठीक है, आगे सेकेंड है। अब पहली और तीसरी को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का 2 गुना मिलता है। मतलब पहली x और तीसरी z को जोड़ने पर 2y मिलता है। तो इसको फंक्शन को बनाएंगे, x + -2y हो जाएगा, माइनस के 2y + z बराबर 0। ठीक है, इसको बनाएंगे फिर से, x - 2y + z बराबर 0। ठीक है, इसमें केस बन गए आपके, ये कितने केस बन गए, 3 केस बन गए। ठीक है, पहला केस इज़ करेक्ट, सेकेंड केस इज़ करेक्ट, थर्ड केस इज़ करेक्ट। ठीक है, तीनों केस बन गए। ठीक है, अब देख लेना आप, अब यहाँ पे देखिए, अब इनको लिखेंगे फिर, जैसे कि फंक्शन में लिखेंगे। जैसे कि आपके पास आता है x बराबर होता है ए बी के। ठीक है, ये फंक्शन आता है आपके पास। ठीक है, x बराबर ए बी आता है। अब x बराबर ए बी को हमें क्या लिखना पड़ता है, a इनवर्स x बराबर होता है b के। ठीक है, ये फंक्शन लाना पड़ेगा। तो हमें इस फंक्शन में लाने के लिए कैसा करना पड़ेगा, जैसे कि x बराबर हमें इसे को पहले तो ऐसे लिखेंगे ही। ठीक है, जैसा है वैसे ही लिखेंगे, x y z। ठीक है, ये x y z हो जाएगा। फिर ए की फंक्शन में लिखेंगे, ए के फंक्शन में क्या दे रखा है, ए के में हमारे पास 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे 0x है तो 1 गुणांक नंबर लिखते हैं बच्चों, आपको पता है ना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे 1 -2 1। ठीक है, बी का फंक्शन हमारे पास है 6 11 0, 6 11 0। ठीक है, सही है, आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे देखिए एक्स वाई जेड में। ठीक है, ए इनवर्स बनाना पड़ेगा, तो इस फंक्शन को हमें ए इनवर्स बनाना है। ए इनवर्स कैसे बनाएंगे वो मैंने बता रखा है आपके लिए। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट अपॉन मॉड ए होता है, एडजॉइंट अपॉन मॉड ए। ठीक है बच्चों, ये होता है फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, आगे देखिए,
अब हमें एडजॉइंट बनाने के लिए हमें A11 A12 ठीक है A13 ठीक है। आगे देखिए A21 A22 ठीक है A23 ठीक है। आगे देखिए A31 A32 ठीक है A33 ठीक है बच्चों। आगे देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम A11 बनाने के लिए हमें इसको छोड़ेंगे हम इस फंक्शन को ठीक है। इस फंक्शन को छोड़ेंगे तो A11 छोड़ दिया हमने तो यहाँ पे आएगा तो एक का गुणा एक में करोगे एक माइनस के 3 दूनी 6 माइनस का 3 दूनी 6 कितना आएगा बताओ। एक का गुणा एक में करें ठीक है। एक माइनस के 3 दूनी 6 तो वो साइन तो माइनस का हो गया माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 आएगा। कितना आएगा 7 ठीक है। एक का मल्टीप्लाई सही है। सेकेंड क्वेश्चन है A12 ये वाला फंक्शन छोड़ेंगे 0 हो जाएगा ये माइनस के 3 और प्लस का 3 कर देगा ये साइन ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा मतलब माइनस और माइनस प्लस कर देगा। थर्ड केस इसमें ये आएगा ठीक है A13 इस 0 हो जाएगा ये टर्म ये 1 रहेगा ठीक है माइनस का 1 कैसा 1 माइनस का 1 तो ये माइनस का 1 हो जाएगा ठीक है बच्चों ठीक है। ये 1 3 ठीक है 4 हो गया ये थर्ड ठीक है यहाँ पर ओके बच्चों। आगे देखिए A21 ये वाला फंक्शन छोड़िए ये वाला फंक्शन छोड़िए ये वाला छोड़िए ये वाला छोड़ोगे तो एक का गुणा एक में करो और दो का गुणा दो में मतलब एक में सॉरी तो एक का एक हो जाएगा और -2 दो एक दो माइनस का 2 तो प्लस का 3 हो जाएगा ठीक है। और प्लस का 3 किसका कर देगा माइनस का 3 ठीक है। एक -2 प्लस का 3 ही हो जाएगा और प्लस का 3 माइनस का साइन कर देगा ठीक है। अब देखिए आगे इस वाले फंक्शन को छोड़िए ठीक है। इस वाला छोड़ेंगे तो 1 से 1 में करोगे तो 0 आएगा ठीक है। इसमें से 0 ही आएगा घट जाएगा ना। अब इस वाले फंक्शन को देखिए इस वाले फंक्शन को छोड़िए तो ये कितना हो जाएगा ये वाला छोड़िए A13 A23 तो एक 2 माइनस के 2 और माइनस के 2 और माइनस के 1 बताओ कितना हो जाएगा -2 माइनस के 1 -3 माइनस के 3 किसको कर देगा प्लस का 3 कर देगा ये ठीक है क्योंकि 2 और 3 5 हो जाएगा ठीक है इसीलिए। और A13 कितना हो जाएगा ये वाला छोड़ेंगे तो 3 1 3 और माइनस के 1 कितना हो गया 3 1 3 माइनस के 1 2 रहेगा सही है। 3 1 3 माइनस का 1 सही है 2 रहेगा ठीक है 4 रहेगा। अब इस वाले फंक्शन को छोड़िए इस वाले को ठीक है इस वाले को 3 1 3 ठीक है तो 3 ही आएगा इसमें ये तो 0 हो जाएगा तो 3 किसका हो जाएगा माइनस का 3 ठीक है। आगे देखिए ये किसका हो जाएगा माइनस का ठीक है बच्चों। आगे देखिए A13 इसका इसमें तो एक ही आएगा इसका 0 हो जाएगा उसका तो ठीक है तो इसका एक आएगा ठीक है। आगे देखिए यहाँ तक क्लियर होने के पश्चात आगे देखिए एडजॉइंट अपने मॉड ए होता है मॉड ए और निकाल देते हैं इसमें मॉड ए ठीक है। मॉड ए बराबर क्या होता है मॉड ए इस वाले फंक्शन को निकाल रहे ठीक है मॉड ए में ठीक है तो 1 रखेंगे 1 कोष्टक में ये वाला फंक्शन छोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस का हो जाएगा ठीक है। ये वाला 3 दूनी 6 माइनस प्लस कर देगा तो प्लस का आएगा प्लस फिर माइनस आएगा फिर 1 रखोगे फिर ये वाला फंक्शन छोड़ोगे ये वाला तो 0 हो जाएगा ये -3 आएगा मतलब 0 -3 ये -3 जैसे कि जस्ट वेट ठीक है। यहाँ पे ये 1 2 है ठीक है 1 आ जाएगा यहाँ पे मतलब 0 आएगा 0 -3 फिर प्लस का 1 आएगा फिर कॉमन लेंगे ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया ये वाला छोड़ेंगे तो 0 आएगा ये वाला -1 आएगा क्या आएगा -1 ठीक है बच्चों। आगे देखिए 6 और 1 7 7 1 7 हो जाएगा ठीक है माइनस प्लस हो जाएगा 3 आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा ठीक है। कितना सॉल्व हो गया 7 और 3 10 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा ठीक है। मॉड ए बराबर 9 बचेगा ओके बच्चों। देखिए आगे यहाँ तक क्लियर होने के पश्चात आगे आते हैं अब हमारे पास क्या केस बनता है। देखिए यहाँ पे हमने जो भी लिखा है उसे ए इनवर्स में लिख देते हैं ठीक है। ए इनवर्स में जो भी आया है वो फंक्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ठीक है। जैसे कि ए इनवर्स बराबर हमारे पास ए एडजॉइंट अपन मॉड ए होता है ना तो मैं 9 से डिवाइड करूँगा और यहाँ पे ए इनवर्स में मैं पुट कर दे रहा हूँ उस वैल्यू को ठीक है। 7 3 -1 7 3 -1 -3 0 3 ठीक है। और आपके पास है 2 ठीक है -3 ठीक है और 1 ठीक है। तुम्हें नहीं दिख रहा है कोई नहीं लेकिन मैं आपको पुट करके दिखा दे रहा हूँ बस ठीक है। ये भी मुझे नहीं दिखा तो सॉरी ठीक है। अब समझ में आया। आगे देखिए अभी रुक जाओ बच्चों ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद ए इनवर्स एक्स की वैल्यू और आएगी यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे एक्स वाई जेड ठीक है।
बराबर करोगे आप, फिर बराबर का चिन्ह लगाओगे, फिर आएगा 6 11 0, ठीक है। फिर ये टर्म बंद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, ये टर्म बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब आगे गुणा करेंगे, अभी इसमें इसका क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। पीछे 1/9 को बाद में छोड़ेंगे, ठीक है, पीछे देखेंगे, पहले इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा करते हैं इसका, हाँ पहले इसका गुणा करते हैं, फिर देखेंगे आगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मुझे मिस्टेक हो गया है, मुझे माफ़ करना। देखिए यहाँ पे ये b बराबर ए एक्स होता है, तो ए इनवर्स b बराबर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये आपके लिए गुणा में कर दिया है, ए एक्स, ठीक है, बराबर b, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यही है, ए एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फिर ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स b बराबर एक्स। ओके बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लग गया ना, ये वाला फॉर्मूला है असली, तो आपका फॉर्मूला तो ये है असली, ठीक है। इसे साफ राइटिंग में लिखूँ तो ये है ए इनवर्स b बराबर एक्स, ठीक है। ये वाला फार्मूला है आपका, इसमें पक्का समझ दो, ठीक है। इस फार्मूले से हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पे, अब इसमें 1/9 तो रहने देते हैं, बस जो है उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें रो इंटू कॉलम होता है, 7 छिंगे 42, ठीक है, माइनस के 11 तिया 33, ठीक है। 0 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, ये 6 है, 11 है, ये 0। बात क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 का तो 0 ही हो जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लिकेशन 0, ठीक है। आगे देखिए इसका रो इंटू कॉलम है, 3 थे 3 छिंगे 18, ठीक है बच्चों। 0 से 0 में मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। -3 का 0 हो जाएगा ये भी, ठीक है। इसका आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब इसके में आते हैं माइनस के 11 तिया, सॉरी प्लस का 11 तिया 33, और 1 का 0 में 0। बात क्लियर है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड आएगा, एक्स वाई जेड, ओके। आगे देखिए, इतना क्लियर होने के पश्चात आगे देखिए, अब हमारे पास 1/9 कोष्टक में यहाँ पे जो है 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 12 में से 3 गए तो 9 बचे, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें, 3 में से 3 गए तो 9 ही बचेंगे, वो तो 0 आ जाएगा। 18 यहाँ पे 33 में से 6 गए तो कितना बचा, 6 गए तो 27 बचे, और एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, देखते चलना है बस, मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। 9 से इसमें भाग दे देंगे सभी में, तो टर्म में भाग दोगे तो 1 2 3, ठीक है। 9 का 9, 9 2 18, 9 3 27, और एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, एक्स बराबर कितना आ गया 1, वाई बराबर तुलना कर देते ना, तो वाई बराबर कितना 2, और जेड बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। ये इसके आंसर है, एन आंसर, ठीक है। ये आपके पास आंसर है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, इंसान से ही गलती होती है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। देखिए, ठीक है, आप क्वेश्चन को उतार लेना ध्यान से, और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयरिंग कर लेना, ठीक है। देख लीजिए आगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ऐसे ही आते रहेंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आगे भी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मस्त वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ मैं आपके लिए, और मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आगे की वीडियो